हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं इनफेरेंस रूल्स। तो क्या देखने वाले हम लोग? इनफेरेंस रूल्स। ठीक है, ये जो है हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो हमारे यूजीसी नेट के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, गेट कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है, और गेट के जो और एलाइड ब्रांचेस हैं, डेटा साइंस, आपके एकेडमिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए, वे ऑलरेडी 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल्स पता कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस भोपाल और रांची के लिए है, जबकि ऑनलाइन बैचेस आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई आपको परेशानी आती है कुछ भी, तो आप इन नंबर्स पे बेहिचक कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप चाहे तो मैसेज भी कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि टोटोलॉजी क्या होता है, कंट्रडिक्शन क्या होता है, प्रोपोर्शनल लॉजिक के बारे में जो बेसिक चीजें हैं हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग देखेंगे इनफेरेंस रूल्स। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही कॉमन चीज, जैसे मान लीजिए ये लिखा हो 3 + 4 मल्टीप्लीकेशन 8, तो इसका आंसर क्या आता है? आप पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर ऐड करते हैं, मतलब इसका आंसर 35 आएगा। आप इसका आंसर 56 नहीं बोल सकते। ठीक है ना? अगर आपको 56 इसका आंसर करना ही है, तो आपको प्रायोरिटी को है इन्फोर्स करना पड़ेगा, वो आप ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में हमारा जो बॉड मास रूल है वो काम आता है। ये बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, बॉड मास रूल। लेकिन अगर हमारा जो प्रोफेशनल लॉजिक हो कुछ ऐसा लिखा हो, तब आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। ये नेगेशन का सिंबल है, ठीक है, ऐसे भी लगता है, कहीं कहीं ऐसे भी वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे ही कर देता हूँ, थोड़ा आसान होता है। पी नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, डिसजंक्शन आर, इम्प्लीकेशन एस, बाय इम्प्लीकेशन यू, अगेन आपका डिसजंक्शन, और ये आपका डब्ल्यू। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसमें कहीं ब्रैकेट है नहीं, जैसे हमने वहां लिखा था ना, 3 + 4 × 8 मान लीजिए। तो पहले हम ये कर रहे थे, तो हमारे पास एक रूल था बॉड मास, जिसके अकॉर्डिंग प्लस और मल्टीप्लीकेशन में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। इस केस में हम कैसे समझाएंगे कि ये कैसे है? ठीक है, तो इसी को हम यहाँ बोलेंगे प्रेसिडेंस रूल। अगर आप पैरेंथेसिस लगा देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आपको मानना ही पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया। ये तो कॉमन है कि पहले आपको 3 + 4 करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 8 से। लेकिन जब ब्रैकेट नहीं लगाया हो तो बॉड मास रूल आपको हेल्प करता है। उसी तरह से या तो आप बताइए कि प्रेसिडेंस क्या है, जहां कंजंक्शन हो, नेगेशन हो, इम्प्लीकेशन हो, बाय इम्प्लीकेशन हो, उसमें से पहले आप किसको लेंगे, या आप ब्रैकेट लगाइए। तो अगर ब्रैकेट मिस हो तो प्रायोरिटी आप पहले ऐसे करेंगे, पहले है नेगेशन का, फिर है कंजंक्शन का, फिर है डिसजंक्शन का, फिर है इम्प्लीकेशन का, और फिर है बाय इम्प्लीकेशन का। मतलब इसकी प्रायोरिटी जो है ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब अगर सेम इसी को अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे क्या है आपका पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, मैं अलग से लिख देता हूं सो दैट आपको आसानी हो। यू है और डब्ल्यू। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप सबसे पहले जो आपका ये है, इसमें ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है ना,
क्लियर? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद किस में आएंगे आप? कंजंक्शन में। तो कंजंक्शन का मतलब है आप अब किस में लगाएंगे? कंजंक्शन आपको एक ही जगह दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट, ठीक है, अलग कलर से लगा दे रहा हूँ सो दैट यहाँ पहचानने में आसानी। या मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा जगह कम हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, पी कंजंक्शन नॉट क्यू, ठीक है ना, आर इम्प्लीकेशन एस, बाई इम्प्लीकेशन यू, डिसजंक्शन डब, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था अभी, नेगेशन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो ब्रैकेट आप पहले यहां लगा देंगे, सबसे पहले ये होगा। इसके बाद कंजंक्शन की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो कंजंक्शन आपको यही है, मतलब आप यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद डिसजंक्शन की, तो डिसजंक्शन आपको दो जगह मिल रहा है, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी। उस केस में आप लेफ्ट टू राइट आएंगे और जो पहले मिल जाए, तो पहले आपको यही मिल गया, तो आप ये करेंगे, मतलब ये पूरे चीज का यहां से यहां, ये पूरा एक चीज है डिसजंक्शन आर, मतलब ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, ये अब पूरा ब्रैकेट है, ठीक है ना, एक साथ ये पूरा एक टर्म समझिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए जो यहाँ पे नहीं है, ये लिखा हुआ है ऐसा, जेड इम्प्लीकेशन एस, बाय इम्प्लीकेशन यू, कंजंक्शन डिसजंक्शन सॉरी। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? अब इसमें प्रायोरिटी ज्यादा है आपकी डिसजंक्शन की, मतलब आप इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे किस में लगाएंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद इम्प्लीकेशन की, इम्प्लीकेशन आपका कैसे लगेगा, आपका यहाँ इम्प्लीकेशन का लगेगा, ये पूरा एक चीज हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये बाई इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपका ये कंप्लीट, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो हायर लेवल में चले जाएंगे, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं उसको वो मिस करेंगे, सो दैट वो आगे चल के कंफ्यूज हो जाएंगे किसको पहले करना है। तो ये प्रायोरिटी का नॉर्म्स है, इसका रूल है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किसको कम है, ठीक है। इसका मतलब अगर ब्रैकेट नहीं दिया रहता तो पहले आप इसको करते, उसके बाद कंजंक्शन को करते, फिर डिसजंक्शन को करते, फिर इस डिसजंक्शन को करते, फिर इम्प्लीकेशन को करते, फिर बाय इम्प्लीकेशन को करते। और अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो वो ऐसा लिखेंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको एकदम याद रखना है, अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग आते हैं आगे, जो हमारे इन्फेरेंस रूल, इन्फेरेंस रूल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इन्फेरेंस रूल क्या होते हैं, वो कहाँ जरूरी होंगे, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। हेडिंग डालते हैं हम लोग इन्फेरेंस रूल, ठीक है। तो ये आपको रटना नहीं है, कुछ जो रूल्स हैं वो तो आप याद रखेंगे, लेकिन आपको ऐसा समझना है, इन्फेरेंस का मतलब होता है कुछ चीजें फैक्ट्स आपको दी हुई, समथिंग इज गिवन, समथिंग इज गिवन टू यू, ठीक है। और उसके बेस पे कुछ नया डिराइव करना, न्यू, यही हमारा कहलाता है इन्फेरेंस रूल। जैसे मान लीजिए हम कॉमन डे टू डे लाइफ में इन्फेरेंस रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ अपनी कोचिंग गेटवे में आया क्लास करने के लिए, ठीक है। जब आया था तो बाहर धूप थी, सड़कें जो है बिल्कुल सूखी हुई थी, ड्राई थी। 4 घंटे की हमारी क्लासेस थी, 4 घंटे मैंने यहाँ पे बैठ के क्लास किया। उस समय बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था, हमारा जो है मेन क्लास चल रहा था यहाँ पे। क्लास खत्म होने के बाद जब बाहर मैं निकला तो क्या है, सड़क पे पूरा पानी पानी था, ठीक है। अब आप क्या अंदाजा लगाएंगे, आप ये अंदाजा लगाएंगे कि जरूर जो है ये बारिश हुई होगी, इसी को बोलते हैं इन्फेरेंस। और इन्फेरेंस कोई बड़ी बात नहीं। जैसे दूसरा एग्जांपल, एक स्टूडेंट है हरीश, ठीक है। ये डेली जो है अपना क्लास बिल्कुल टाइम पे आ जाता है, बड़ा ही सीरियस स्टूडेंट है, कभी इसको लेट नहीं होती। 9 बजे से क्लास है,
तो 9 बजे से आ जाता है। ठीक है, ये पहला मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि हरीश जो है हमेशा समय पे आ जाता है क्लास करने के लिए। लेकिन साथ में एक चीज और बता दे रहा हूँ कि जिस दिन बारिश होती है उस दिन उसे क्लास में देर हो जाती। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको बता दी थी। पहला, हरीश एकदम पंक्चुअल है, डेली टाइम पे आता है। और दूसरा, जिस दिन बारिश होती है उसे आने में लेट हो जाती है। मे भी क्लास अटेंड करने में 10 मिनट 5 मिनट उसे लेट हो जाती है। अच्छा, इतना बताने के बाद मैं बोलता हूं, आज के दिन जो है हरीश जो है क्लास लेट से आया। तो बताइए आप क्या सोचेंगे इसके बेसिस पे, जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके बेसिस पे आप क्या सोचेंगे? आप बोलेंगे जरूर आज बारिश हुई होगी। ठीक है, यही है हमारा इन्फेरेंस। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फेरेंस बेसिकली क्या करते हैं, अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिखेंगे द इन्फेरेंस रूल्स in propositional logic, PL for propositional logic, provide the means to perform लॉजिकल प्रूफ्स। हमारे लॉजिकल प्रूफ्स में काम आएंगे, और डिडक्शंस। ठीक है, ये हमारा प्रोपोर्शनल लॉजिक में इन्फेरेंस रूल का इंपॉर्टेंस है। मतलब आपको गिवन क्या होगा, सेट ऑफ सेंटेंसेस, सपोज सेट ऑफ सेंटेंसेस आर गिवन टू यू। ये सेंटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये मान लीजिए S1 है, S2 है, मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, S3 है, और ये अप टू SN तक ये सेंटेंसेस है, जिनको आप यहाँ पे बोलेंगे प्रेमाइस। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रेमाइस, ये हमारे प्रेमाइस है। और इसके हिसाब से आपको जो है एस, जो कंक्लूजन है, ये निकालना पड़ेगा। मतलब अगर आप बोले, जैसे बोलेंगे एस, ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, इंटेल्स कंक्लूजन, मतलब इस प्रेमाइसिस के बेस में आप इस कंक्लूजन के ट्रूथफुलनेस को निकालना, यही हमारा है। ठीक है, अब इसमें जो पहला रूल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको फ्रिक्वेंटली यूज में आएगा, वो है मॉडस पोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? मॉडस पोनेंस। ये बोलता है, ये रूल कहता है फ्रॉम पी, पी एक प्रोपोजिशन है, और पी इंप्लाइज क्यू, आप इन्फर कर सकते हैं क्यू। और इसे लिखा जाता है ऐसे, पी और पी इंप्लाइज क्यू, ये क्या इन्फर करेगा? क्यू। ये लिखने का तरीका है। ये क्या रूल है? मॉडस पोनेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल देते हैं, ये गिवन है कि हरीश इज अ फादर, हरीश इज अ फादर, और साथ में गिवन है एंड हरीश इज अ फादर। ये इंप्लाइज करता है कि हरीश हैज अ चाइल्ड, हरीश, अरे हरीश हैज अ चाइल्ड। ठीक है, तो देखिए, आप इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं? ये हमारा मान लीजिए पी है, ये जो है पी है, ये है पी है, और क्यू है। मतलब इस रूल को अगर हम ध्यान में रखें तो आपको क्या मिल जाएगा कंक्लूजन में? कंक्लूजन मिलेगा, हरीश हैज अ चाइल्ड, जो क्यू वाला पोर्शन है, हरीश हैज अ चाइल्ड। इस रूल को आप क्या बोलेंगे? मॉडस पोनेंस। क्लियर? जो दूसरा रूल है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका चेन रूल। तो बोलते हैं आप चेन रूल। चेन रूल कहता है फ्रॉम पी इंप्लाइज क्यू,
एंड Q implies R, आप इन्फर कर सकते हैं P implies R। इसको लिखने का तरीका ऐसे है, P implies Q और Q implies R, तो आप रेफर करेंगे P implication R। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही रूल है जो आप डेटाबेस में ट्रांजिटिव या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ट्रांजिटिव रूल आपने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, इसी रूल को यहाँ पे क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, याद है ट्रांजिटिव में A is related to B and B is related to C, तो क्या निकलता है ट्रांजिटिव में, A is related to C। जैसे 2 divides 8 and 8 divides 16, इसका मतलब क्या निकलेगा, 2 जो है 16 को डिवाइड करेगा, 2 divides 16। ये ट्रांजिटिव है, कुछ उसी टाइप का है, P implies Q, Q implies R, तो P implies R। ठीक है, जो अगला रूल है वो है सब्स्टिट्यूशन रूल। सब्स्टिट्यूशन रूल, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी एक के बदले दूसरे को लाना। ये बोलता है इफ एस एक वैलिड सेंटेंस, इफ एस इज ए वैलिड सेंटेंस, तो एस डैश ये भी वैलिड होगा। ठीक है, अगर इसे हम कंसिस्टेंट सब्स्टिट्यूशन से डिराइव करेंगे, तो ये कंसिस्टेंट सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, जैसे यहां देखिए, जैसे मान लीजिए दिया जा रहा है आपको आर डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ आर, आप जानते हैं वैलिड है क्योंकि, ठीक है, ये वैलिड है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। अब हम एक सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा है कि हम आर के बदले जो है लिखेंगे क्यू, तो हमने लिखा क्यू, लेकिन कंसिस्टेंट का मतलब है जहां जहां आर है वहां आपको क्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो बताइए ये भी वैलिड होगा कि नहीं, ये बिल्कुल दिख रहा है कि ये भी वैलिड होगा। तो दिस रूल इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रूल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगला है कि आपको आगे चल के काम आएगा सब्स्टिट्यूशन वाले में, मोस्ट जनरल इन्फर वगैरह निकालने में, रिजोल्यूशन वगैरह में। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगला है सिंप्लीफिकेशन, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बोलता है फ्रॉम P कंजंक्शन Q हम इन्फर कर सकते हैं P, ये इस रूल को आप बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन रूल। नाउ अगला जो रूल है वो बोलता है कंजंक्शन, वो है कंजंक्शन रूल। तो नाम ही है कंजंक्शन में, मतलब कहीं ना कहीं एंड लगा होगा, मतलब फ्रॉम, ये रूल बोलता है फ्रॉम P एंड फ्रॉम Q वी इन्फर, वी इन्फर P कंजंक्शन Q। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन रूल। अगला जो रूल है वो है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन, तो ट्रांसपोजिशन का रूल क्या बोलता है, ये सिंपली बोलता है फ्रॉम P implication Q we infer negation of Q implies negation of P। ठीक है, नेगेशन ऑफ P implies negation of Q। नेगेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, इतने रूल्स को आपको ध्यान करके रखना है, अदरवाइज आगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये बेसिक जो है हमारा इन्फेरेंस रूल से रिलेटेड चीजें होंगी, तो इतना आप करके रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, एफओपी फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक वगैरह स्टार्ट करेंगे। लेकिन इतनी ही चीजें और पिछला वीडियो लेक्चर इसके साथ कंटिन्यूएशन में जरूरी है। ठीक है, अगर हम आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, मैं ऐसा मैं ऐसी आशा ऐसा उम्मीद करता हूँ, तो आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें, तो दैट बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।